नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। देखिए, आज का जो क्लास है, अगर देखा जाए तो ये केवल और केवल मैं रेलवे के बैच में ही लेता हूं, ठीक है। किसी भी बैच में मैं इसको इंक्लूड नहीं करता हूं। आप देख भी सकते हैं जेएसएससी का मैंने जो बैच लिया वहां पर भी मैंने आज की क्लास नहीं लिया, मतलब ये क्लासेस मैंने वहाँ नहीं लिया। रीज़न इतना सा है क्योंकि अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे पढ़ रहे हैं और जो जैसे हम लोगों ने टारगेट रखा है एएलपी के लिए या फिर जूनियर इंजीनियर हो गया या फिर ग्रुप डी का पेपर हो गया, मतलब जहाँ साइंस एक अच्छे लेवल पे, या फिर अगर आप यूपीएससी में अगर आप सीडीएस का पेपर दे रहे हो, एनडीए का पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा साइंस एक डिटेल में और जो मेन टारगेट होता है एनसीईआरटी, तो वहाँ आपको पढ़ना होता है। देखिए, आप यहाँ वाटर देख रहे हैं, यहाँ भी वाटर देख रहे हैं, लेकिन इस वाटर में आप क्या कर रहे हैं, इनको वाटर कंपाउंड, कंपाउंड को हिंदी में क्या कहेंगे, यौगिक, ठीक है। यानी एक जगह आपको देखने को मिलेगा, सेम एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, वाटर कंपाउंड या फिर जल का यौगिक, या फिर आप कई बार पढ़ते हैं कि वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो अगर वाटर का कंपाउंड अगर हम यहाँ बोल रहे हैं या फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके बीच का जो एक्चुअल डिफरेंस है, ठीक है ना, एक्चुअल डिफरेंस, देखिए, चीज़ों को कह देना और चीज़ों को फील करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आज हम इस पर ही चीज़ को काम करेंगे। और देखिए, आज ये तीसरा क्लास में मैं इसलिए इसको रख रहा हूँ, रीज़न ये है कि अभी हमने पूरा अच्छे से एटम्स के बारे मैटर्स के बारे में मैंने पहले बताया आपको। फिर जो हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हुआ एटम यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने एटम्स के बारे पूरी चीज़ें देखी। फिर एटम में हमने जाना किसको, एलिमेंट्स को और कंपाउंड को बहुत डिटेल में हमने समझा, और मॉलिक्यूल्स को, यानी चार चीज़ हमने समझा था, एक तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड। पूरा पानी की तरह क्लियर है। लेकिन आज का जब आप क्लास अटेंड कर लेंगे तो वो पानी का जो मैंने कहा पानी की तरह जो क्लियर है ना, वो आप खुद से कह पाएंगे, ठीक है भाई। इसके अलावे जो लोग इच्छुक है हमारे साथ जुड़ने के लिए, साइंस की ही नहीं, केवल आप एएलपी कंप्लीट बैच सीबीटी 1 के लिए मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, आप हमारे फोकस स्टडी विद अभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करेंगे फोकस स्टडी विद अभी, आपको 800 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर आप उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ हो सकता है आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बैच आएगा, और कई सारी मैंने क्लासेस तो ले ही रखी है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, आप लोगों ने देखा भी है। तो चलिए देखिए, अगर आप यहाँ पर जैसा देख रहे हैं कि वाटर यहाँ लिखा हुआ है, वाटर कंपाउंड दो एलिमेंट तत्व से बना, तो क्वेश्चन उठता है ये एलिमेंट्स हमने क्यों कहा। या फिर अगर आप आगे जब देखेंगे, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में दो हाइड्रोजन एटम या फिर एक ऑक्सीजन एटम से बना, तो ये फिर एटम हमने यहाँ क्यों बोला। सेम चीज़ है भाई, ये भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, ये क्या है, पदार्थ ही है ना, यानी कि मैटर है, हाँ जी। लेकिन यहाँ हमने कहा कि वाटर कंपाउंड दो एलिमेंट से, यानी कि ये जो कंपाउंड दो एलिमेंट से बन रहे हैं और ये मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं आपके एटम, तो ये एटम हमने क्यों बोला और एलिमेंट्स हमने क्यों कहा, इसको ही आज हम लोग क्लियर कर रहे होंगे, और तब जाके आपका पूरा का पूरा जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ों को रिकॉल करवाते हैं। हमने क्या कहा था, हमने सबसे पहले आपको मैं रफ पेपर ले लेता हूँ। अगर मैं आपको एटम के बारे कहूँ, ठीक है ना, अगर मैं आपको एटम के बारे कहूँ तो आप क्या कहेंगे, मैटर का या फिर बोल सकते हैं पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई या फिर बोल सकते हैं सूक्ष्मतम कण, यानी कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे आप क्या नाम देते हैं। देखिए, हमने तो कहा था मैटर जो बना होता है आपके छोटे छोटे पार्टिकल से, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, उस पार्टिकल्स को या फिर उस कण को ही हमने क्या कहा था, यानी कि ये कण यानी कि ये जो आपका पार्टिकल्स था, इसी पार्टिकल्स के हमने नामकरण को हमने कहा था, इसी को हमने क्या कह दिया था, एटम्स, या फिर इसी को हमने क्या कह दिया था, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में कहेंगे अणु, और एटम्स हो गया आपका परमाणु। यानी एटम को अगर हमने डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई या फिर बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर को हमने क्या कहा, एटम कहा। यानी कि ये जैसे कि आपका एक ब्रिक्स है, यानी कि एक ईंट है, ठीक है भाई,
ये ईंट जो है आपके छोटे छोटे इस प्रकार से, या फिर मैं इसको और थोड़ा इजी करूं तो जैसे ये आपका एक वाल है यानी कि एक दीवार है, तो ये कई सारे वाल यानी ये जो आपका वाल है ये कई सारे दीवार से मिल करके बने, सॉरी कई सारे ईंट से मिल करके बने होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका वाल आप कंप्लीट देख रहे थे, ये वाल की अगर हम जब ब्रेक डाउन करेंगे यानी कि जब हम इसको तोड़ रहे होंगे तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे होंगे, यानी कि ये सबसे छोटी इकाई जो मिलेगी एक ईंट मिलेगी। तो ये ईंट बहुत सारे जब आपस में मिल जाएंगे इस प्रकार से, तो फिर आपका क्या होगा, एक दीवार खड़ा यानी कि एक वाल खड़ा हो जाएगा। यानी कि वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक ब्रिक्स यानी कि एक ईंट हुआ आपका, वो ईंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, एटम दे रहे हैं, जिसका आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे। देखिए ये मैं कह रहा हूं कि जिसका आप फर्दर विभाजित आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जॉन डाल्टन ने भी यही थ्योरी दिया था, लेकिन ये क्या हुआ, गलत सिद्ध हुआ। बाद में आपके रदरफोर्ड आए, जे थॉमसन साहब आए, उन्होंने देखा कि एटम्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन है, जहां आपका अंदर में एटम में क्या है, सेंट्रल में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है जहां आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये आगे डिस्कस की बात हुई, जो हमने डिस्कशन किया बहुत अच्छे से। हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखा, हमने नील्स बोर के एक्सपेरिमेंट देखे, चीज़ें हमने देखी है भाई, फिर जॉन डाल्टन की थ्योरी को कंप्लीट किया। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो आपके एटम्स हैं, ठीक है ना, ये जो एटम्स होते हैं ये क्या है आपका, ये क्या है, पदार्थ है, यानी कि ये मैटर है। ये मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अच्छा, अगर आपने इसको, इस वाल को मैंने क्या कहा, अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया मैटर, यानी कि मैंने कहा कि ये वाल आपका पदार्थ है। तो ये पदार्थ यानी कि ये मैटर क्यों है, तो इसके लिए हमने दो कंडीशन रखी। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि इसकी अपनी क्या होनी चाहिए, मास होनी चाहिए, तो बिल्कुल इसकी मास है। और सेकंड क्या होनी चाहिए, ये स्पेस ऑक्युपाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो हमने देखा बिल्कुल एक, अगर ये वाल की बात कर लो या फिर ईंट की बात कर ले, ये पूरा वाल की ही मैं बात कर रहा हूँ, दीवार की, तो ये क्या है, इसका अपना मास होगा बिल्कुल, और स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है। इट मीन्स ये वाल क्या हो गया आपका, मैटर हो गया, यानी कि पदार्थ हो गया। क्लियर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और मैटर का जो सबसे छोटी यूनिट जो होगी, इकाई होगी, उसे हम क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। और जब आपका एटम्स कंबाइन कर लेता है या फिर ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि जो एक ईंट था आपका, दूसरा एक और ईंट आकर के मिल गया, यानी कि एक एटम एक और एटम आपस में जब आकर के मिल गए तो आपका क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, यानी कि अणु बन गया, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्स को मैं समझाऊं। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, यानी कि हिंदी में कहेंगे तत्व, तो वह पदार्थ, ध्यान से सुनना आपको, मैं लिख रहा हूं, या वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के, ठीक है ना, जो एक ही प्रकार के या फिर एक ही तरह के, जो एक ही प्रकार के एटम से या फिर कह सकते हैं परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणु से या एक ही प्रकार के अणुओं से या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूल से बने होंगे, उसे आप क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। मैं अभी समझाता हूं। देखिए मैंने बोला इंग्लिश में, अगर मैं बोलूं कि वह सब्सटेंस, पदार्थ मतलब वह सब्सटेंस, या बोल सकते हैं कि दैट मैटर जो सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम से या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होंगे, आप उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लूं सोडियम की, ठीक है भाई। अगर मैं सोडियम की बात करूं, ये सोडियम क्या है आपका, एक मैटर है, यानी कि पदार्थ है। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना मास है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा। तो ये अगर पदार्थ है, ठीक है, तो ये अगर ये एलिमेंट्स होगा कि नहीं होगा, मैं आपको ये प्रूव करता हूं। एलिमेंट्स के लिए क्या कंडीशन है कि वह पदार्थ यानी कि वह मैटर जो एक ही प्रकार के सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बने होंगे या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने होंगे। सर एटम्स क्या होता है, मैटर का सबसे छोटा यूनिट, यानी कि दीवार का जो पहला एक ईंट से आपने जो बोला, एक ईंट को आपने एटम्स कहा, और जब दो ईंट आपस में मिल गए तो मॉलिक्यूल्स कहलाए। इसी प्रकार से जब दूसरा मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो गया, ये इसको आप क्या कहेंगे, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाल, ये क्योंकि ये भाई एक मॉलिक्यूल्स कहलाया। क्यों मॉलिक्यूल्स कहलाया, एक एटम कंबाइन कर लिया, दूसरा एक और ईंट आया और ये दूसरा ईंट आपस में मिल गया, ये कहलाया सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाल, यानी कि दूसरी दीवार की ये अणु हो गई। इसी प्रकार से एक ईंट आया, एक ईंट और आपस में मिल गई, ये कहलाएगा थर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाल। और जब ये तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे तो आपका फाइनल एक क्या तैयार हो जाएगा, आपका ये वाल तैयार हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं आपका एलिमेंट तैयार हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ एलिमेंट कहा, अब इस एलिमेंट को यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये सोडियम पदार्थ है, अब ये पदार्थ में आपका एलिमेंट्स है कि नहीं चेक करते हैं। तो ये पदार्थ है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होंगे। ये जो पार्टिकल्स है किसके पार्टिकल्स होंगे भाई, ये सोडियम, ये सारा का सारा जो पार्टिकल्स यानी कि कण है, यानी कि एटम है,
स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम ही होता है, उसमें कौन सी गुण होगी, सोडियम की ही गुण होगी। तो एक एटम मैंने ये बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये क्या कहलाया आपका एटम। जब मैं ये दोनों दो को निकाल करके मैं जब आपस में कंबाइन किया तो ये क्या कहलाएगा, आपस में कंबाइन होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। यानी कि ये जब मैंने कंबाइन किया ये कहलाया 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। इसी प्रकार से मैं ये दो को उठा लिया, यानी यहाँ मैंने इसको कंबाइन, ये कहलाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, ठीक। इसी प्रकार से मैं इसको उठा लिया, इसको तो इसको ये क्या कहलाएगा आपका 3rd मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम। इस प्रकार इसको मैंने ले लिया तो ये क्या कहलाएगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम। इस पूरा का पूरा मैं मॉलिक्यूल्स बना लूंगा और जब मैं ये सारे को जोड़ लूंगा तो आपका फाइनल क्या तैयार हो जाएगा, सोडियम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ आपने किसको कंबाइन किया, पूरा मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया, या फिर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि पूरे एटम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैसे बना, एटम से ही बना है। दूसरी चीज, ये जो आपकी मॉलिक्यूल्स बनी है, इस मॉलिक्यूल्स को कैसे हमने बनाया है, हमने कहा मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया। अभी आपको कहा कि मॉलिक्यूल्स को अगर हम डिफाइन कर रहे होंगे तो क्या, अभी मैंने बोला था ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ एटम को हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल्स। तो ये जो आपने ग्रुप बनाया किसका, एटम्स का। अच्छा, ये एटम किसके थे, सोडियम के, यानी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम हो गए, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स आपने मॉलिक्यूल बनाया। या फिर आप सारे एटम को आपस में मिला दिए तो सोडियम तैयार हो गया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम जब आपस में कंबाइन किए तो एक मॉलिक्यूल्स बना, फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम सोडियम के मिले तो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बना, और ये सारे मॉलिक्यूल्स को जब आपस में कंबाइन कर दिया तो फिर आपको क्या बन गया, सोडियम ही बना। तो आप इसको नहीं बोल सकते हैं, ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर नहीं एक्वायर हो रहा है या फिर सिमिलर नहीं हो पा रहा है कि वह पदार्थ, यानी कि सोडियम वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के एटम से, सोडियम एटम से ही या फिर सेम प्रकार के अणु से या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से ही बना हुआ। इट मीन्स आपका सोडियम क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए आगे। अब मैं एक और आपको टर्म समझा दूं जिसको बोलूंगा मैं कंपाउंड, ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाएगा, कंपाउंड। अगर कंपाउंड की अगर बात कर रहे हैं हम, यानी कि यौगिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो यौगिक क्या कहलाता है कि वह पदार्थ, ठीक है, यौगिक की डेफिनेशन होती है वह पदार्थ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं एक, जैसे कि CO2। अब ये एलिमेंट्स है या फिर कंपाउंड है, तो आप क्या कहेंगे सर, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लिखे हैं, ये पहले हमें ये बताइए बना कैसे होगा। एक कार्बन, ठीक है, आया होगा, प्लस क्या आया होगा, 2 ऑक्सीजन आया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कार्बन क्या आपकी मैटर है, क्योंकि क्या इसकी मास होगी और स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये मैटर है, इस प्रकार से मैंने मैटर बना दिया। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होंगे, क्योंकि कोई भी पदार्थ या कोई भी मैटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो मैं एक ऑक्सीजन यहाँ बना दे रहा हूँ और एक ऑक्सीजन यहाँ पे बना रहा हूँ। ये ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक है भाई। ऑक्सीजन क्या है भाई, गैस है, तो गैस क्या होता है, मैटर होता है, क्योंकि मैटर की 3rd स्टेट ही हमने गैस के बारे में पढ़ी है भाई। अब ये सब चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, ये छोटे छोटे आइटम से मिलकर बने होंगे। अब आइए, इसका एक एटम मैंने ले लिया ये वाला, ठीक है, ये कार्बन एटम, इसका मैंने एक ये एटम ले लिया ऑक्सीजन का, और इसका मैंने एक ये एटम ले लिया ये ऑक्सीजन का, ठीक है। ये कौन सा एटम हो गया, ये कार्बन एटम हो गया, ठीक है। और ये कौन सा एटम हो गया, ये ऑक्सीजन एटम हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन एटम हो गया। अब देखिए हमने एलिमेंट में क्या पढ़ा था कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के एटम से, यानी कि यहाँ पर क्या एक प्रकार का एटम है, यहाँ पर तो एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। ये 2 ऑक्सीजन, यानी कि एटम तो ऑक्सीजन का ही है, सिमिलर ऑक्सीजन है, लेकिन एक और जो आया है एटम वो कार्बन है, यानी कि यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, हिंदी में क्या बोलेंगे, भिन्न प्रकार के परमाणु, एक तो कार्बन और एक आपका ऑक्सीजन, यानी कि एक तो कार्बन का एटम आ रहा है और एक आ रहा है आपका ऑक्सीजन का एटम। तो देखिए वह पदार्थ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से, यानी कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब चलिए इसको देख लेते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से। अब देखिए इसको मैंने कंबाइन कर दिया इन तीनों को इस प्रकार से, तो एक ये किसका था, ये कार्बन का था, और ये दोनों किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है। तो ये क्या बनाया, भाई एटम का हमने कॉम्बिनेशन कर दिया, ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स बना दिया। तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की एक अणु। अब मैंने एक ये एटम ले लिया
एक ये एटम ले लिया और एक ये एटम ले लिया, यानी कि कार्बन का मैंने ये एटम लिया और ये ऑक्सीजन का मैंने इनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो ये बन गया दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार में तीसरे को ले लिया, एक कार्बन को यहाँ पे एटम को, तीसरे ये ऑक्सीजन एटम को मैंने ले लिया, सॉरी ये दूसरे ऑक्सीजन एटम को, ये तीसरा वाला एटम को मैंने यहाँ लेकर के कंबाइन कर दिया। ये क्या बन गया आपका, थर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार से पूरे एटम को लेकर मैंने कंबाइन करके, तो ये जब आपका उसमें कंबाइन किया तो ये आपका क्या बना दिया, CO2 एक मैटर बनाया, यानी कि पदार्थ बनाया। पदार्थ में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि उसके पास मास और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हूँ। मैंने क्लासिफिकेशन ही कराया था मैटर का, बाद में जाकर के एलिमेंट कंपाउंड में, प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स है, कंपाउंड। तो आप कहेंगे सर ये जो मॉलिक्यूल्स है, अच्छा ये मॉलिक्यूल्स किसके किसके हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपका क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। तो पूरा रिवीजन हो गया आपके 15 मिनट में। क्या क्या मैंने रिवीजन कर दिया भाई, मैंने आपका रिवीजन करवा दिया एटम पूरा, मॉलिक्यूल्स पूरा, एलिमेंट्स पूरा, और उसके बाद कंपाउंड पूरा। ठीक है, देखिए आज का क्लास इसलिए हम रखते ही हैं रेलवे के बैच में कि ये पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आइए, अब जो आगे हम लोग देखेंगे वो काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ बोला वाटर कंपाउंड, ये वाटर कंपाउंड है, ये वाटर कंपाउंड है। इट मीन्स आप समझिए, उस किसको समझना है आपको, इस तरह से समझिए कि आपका ये ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, यानी कि घर में आप जो पानी देख रहे हैं वो मैं वाटर की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो वो जो वाटर को आप घर में देख रहे हैं वो वाटर कंपाउंड। अब एक बात बताइए, वाटर क्या होगा, मैटर होगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल मैटर होगा। क्यों मैटर होगा, वाटर मैटर होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसके पास अपना मास और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा। अब जो आपके पास घर में जो वाटर है ना, वो यौगिक कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। क्यों कंपाउंड कहलाएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये बताइए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम किसके किसके, एक हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के। लेकिन यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है कि जो वाटर कंपाउंड है, दो एलिमेंट या फिर एलिमेंट्स को हिंदी में कहते हैं तत्व से बने हैं, यानी कि वाटर कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो अब आप ये सवाल कर रहे हैं कि सर आपने एलिमेंट्स क्यों कहा, तो देखिए ये आपका वाटर कंपाउंड है, H2O कंपाउंड है, ठीक है, H2O कंपाउंड है। अब आइए H2O कंपाउंड में हमें सबसे पहले ये बताइए, ये अगर कंपाउंड है यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बिल्कुल है, 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है आपका ऑक्सीजन है। ये वाटर कंपाउंड आपका मतलब ये है कि आपके पास जो घरों में जो पानी है आप जिसको देख रहे हैं वो पानी की यहाँ पर बात हो रही है, या मतलब कोई भी पानी हो, आपके घर की हो, समुद्र की हो, नदी की हो, नाली की हो, कहीं की भी पानी, उसमें जो होते हैं 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। अब ये 2 हाइड्रोजन को मैं बनाता हूँ सबसे पहले, ये आपका एक हाइड्रोजन हो गया, ये मैटर, हाइड्रोजन गैस, और ये ऑक्सीजन गैस। तो सिंपल सी बात है ये मैटर होगा, और अगर ये मैटर है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे, और ये पार्टिकल सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है मैटर को, उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। क्लियर आ रहा, तो ये जो आपको दोनों दिख रहा है ये हाइड्रोजन मैटर दिख रहे हैं, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपका कौन सा मैटर हो गया, ये आपका ऑक्सीजन मैटर हो गया। ये मैटर क्यों, ये पदार्थ क्यों, क्योंकि ये गैस है, और गैस जो होता है मैटर की थर्ड स्टेट होती है, जो मास और स्पेस करती है दोनों कंडीशन को फुलफिल। अब देखिए इस ये जो वाटर कंपाउंड बना है, एक हाइड्रोजन एटम को मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, और एक ये हाइड्रोजन एटम को मैंने ले लिया है, और एक मैंने ये ऑक्सीजन एटम को ले लिया, ठीक है। अब ये मैंने तीनों को कंबाइन किया तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन एटम। तो ये तो क्लियर हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, यानी कि ये कंपाउंड है। अब देखिएगा ये तीनों को जब मैंने कंबाइन किया तो आपको यहाँ पे क्या मिला, ये 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे मिल रहा है ये आपको हाइड्रोजन का, और ये जो आपको मिल रहा है ये ऑक्सीजन का, ठीक है। उसी प्रकार मैंने इसको लिया और एक इसको ले लूँगा और इसको एक ले लूँगा, उसी प्रकार से सेम इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया था। ये किस क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये फिर आप ले लेंगे इसको, इसी प्रकार से ये हो गया थर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फिर ये आप चौथा वाला ले ले और इसका चौथा ले ले और इसका चौथा ले ले, तो ये 4th मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मतलब इस प्रकार से पूरा जाएगा और फाइनल आपका ये जो पूरा आपका कंबाइन करेगा तब जाकर के आपका क्या बनेगा, आपका वाटर बनेगा। अब देखिए हमें एक चीज़ बताइए, ये जो आप देख रहे हो, मैं 4-5 और ले रहा हूँ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ये हो गया 5th मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये 4th मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हो गया 6th मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हो गया 7th मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हो गया 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हो गया 9th मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हो गया
10th मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी कि जो आपका वाटर बना है इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं? 10 मॉलिक्यूल्स वाटर। मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ये मैंने जो वाटर अपने घर में या आपके नाली में या फिर सड़क में गिरा हुआ या समुद्र या सी में, इसमें जो हम ये जो वाटर होती है उसमें आपके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ भाई। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अणु क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ एटम। तो ये बिल्कुल कम्बिनेशन ऑफ एटम है। और ये जो कम्बिनेशन ऑफ एटम आप जो दिख रहे हैं ये क्या है? डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ एटम है और डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसलिए वो कंपाउंड हो गया। अब देखिए ये आप जो केवल इनको दो को देखिए, हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन ये कंबाइन किया है, ठीक है, ये कंबाइन किया है। उसके बाद ये, यानी कि अगर ये रो को केवल देखेंगे आप, यानी कि हाइड्रोजन का, यानी कि ये सिमिलर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, या सॉरी सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम हो गया, या फिर आप इसको नहीं बोल सकते सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दो एटम हो गया, यहाँ भी दो एटम कंबाइन, दो एटम कंबाइन, तो एटम का कम्बिनेशन मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। या फिर ये जो कम्बिनेशन एटम का हुआ वो दोनों सिमिलर है, हाइड्रोजन का ही है, ठीक है। तो अगर सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है तो आप इसको क्या एलिमेंट्स का नाम नहीं देंगे, तत्व नहीं कहेंगे। तो किसका तत्व, ये कौन सा तत्व है? ये हाइड्रोजन एलिमेंट हुआ। तो एक हाइड्रोजन एलिमेंट आ गया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया एक हाइड्रोजन एलिमेंट कैसे आया। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन किया आपस में, ये ऑक्सीजन के ही एटम कंबाइन किए हैं, तो ये एक ऑक्सीजन यानी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन का एटम है, तो इसे आप क्या ऑक्सीजन एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स किसको कहते हैं? तत्व किसको कहते हैं? सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने हुए पदार्थ को हम लोग कहते हैं। तो ये देखिए ऑक्सीजन एटम, तो ये आपका एक और आपका ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ बोला कि जब वाटर कंपाउंड को हम पढ़ रहे होते हैं तो ये वाटर कंपाउंड को आप ऐसे भी बोलते हैं या फिर लिखा हुआ रहता है वाटर कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट। और ये 2 एलिमेंट कौन कौन से हो गए आपके? अब आपको समझ में आ रहा? एक आपका हो गया हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है, और एक हो गया आपका ऑक्सीजन एलिमेंट। क्लियर हुआ क्यों एलिमेंट हुआ? अब आइए यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अब इस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में आप एलिमेंट यूज नहीं कर सकते। हालांकि वाटर यहाँ भी है, यहाँ भी वाटर है और यहाँ भी आपने वाटर था, लेकिन ये कंपाउंड बन गया भाई, ये फाइनल आपका वाटर तैयार हो गया है, ठीक है। ये वाटर तैयार कैसे हुआ था? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिया तब जाकर तैयार हुआ। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में हमने देखा क्या कि जो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, क्यों एलिमेंट था? क्योंकि सिमिलर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन थे। और एक ऑक्सीजन एलिमेंट था, क्यों ऑक्सीजन एलिमेंट हमने कहा? क्योंकि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम या सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के ही एटम कंबाइन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बना लिया। तो ये सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम या सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अब आइए आगे, अब यहाँ आपने देखा क्या कि ये भी आपका सर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब हम लिख रहे हैं तो वहाँ हम लिख रहे हैं 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से बना। तो ये एटम हमने क्यों बोला? तो देखिए ये आपने क्या लिया था, एक हाइड्रोजन एटम इसका, एक हाइड्रोजन एटम इसका, एक ऑक्सीजन एटम। जब आपने इसको कंबाइन किया, तो जब आप एटम्स को कंबाइन कर रहे होते हैं, एटम को कंबाइन करते हैं या फिर एटम का जब आप ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं तो आपका क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। और यही मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है? आपका अणु कहलाता है। तो अब ये देखिए जब इन दोनों हाइड्रोजन को आप कंबाइन करिए, हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन किया और एक आप ऑक्सीजन एटम को कंबाइन किए, ठीक है। देखिए ये हो गया हाइड्रोजन एटम और ये हो गया आपका ऑक्सीजन एटम। तो एटम का क्या हो गया? ग्रुप बना लिया आपने। और ये एटम का जब ये ग्रुप बना तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। ये किसका मॉलिक्यूल्स है? ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है। तो ये एक मॉलिक्यूल्स बना, ये एक मॉलिक्यूल्स बना, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये वाटर कहलाएगा। अब देखिए ये 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपका कैसे बना, किससे बना? हाइड्रोजन एटम से और ऑक्सीजन एटम से। दूसरी चीज, ये जो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो आप बात कर रहे हैं, इस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से कहने का मतलब ये नहीं सोचें कि जो आपके घर में पानी है, जो नदी में, जो समुद्र में पानी, वो नहीं होगा ये मॉलिक्यूल्स। ये तो केवल एक मॉलिक्यूल्स है। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे, यहाँ तो मैंने 10 ही मॉलिक्यूल्स दिखाए, ऐसे अनगिनत मिलियंस में जब मिलते हैं तब जाके आपका कंपाउंड तैयार होता है या फिर एलिमेंट तैयार होता है, ठीक। तो ये 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर करने का मतलब ये नहीं समझे कि ये वो पानी का बात किया जा रहा है जो आप घर में यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ऐसे कई मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब आपस में मिलेंगे तब जाकर के आपका तैयार होगा कंपाउंड। तो इसीलिए तो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में आपने क्या देखा? हाइड्रोजन एटम एक देखा आपने और एक ऑक्सीजन एटम देखा। ये दोनों तीनों को आपने जब कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स। और इसी को आपने कहा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल्स क्यों कहा? क्योंकि एटम का कॉम्बिनेशन हुआ। वाटर आपने क्यों लिखा? क्योंकि ये किसके मॉलिक्यूल?
मॉलिक्यूल्स थे, ये वाटर के ही तो मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के ही तो मॉलिक्यूल्स थे। तो इसलिए 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब भी लिखा हुआ रहता तो आपको इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है। ये वो पानी नहीं है जो आप पानी देख रहे होते हैं या फिर आप समुद्र का पानी, ये एक्चुअल ये वो पानी है। यानी समझिए, इस चीज़ को आपको बहुत जरूरी समझना है। वाटर कंपाउंड का मतलब तो आप समझ रहे हैं, घर का पानी, समुद्र पानी, मतलब जो पानी पी रहे हैं वो। लेकिन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मतलब वो नहीं कि आप जो पी रहे हैं वो पानी अभी बना नहीं। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिलेंगे तब जाकर के आपका वाटर तैयार होगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ एटम हमने क्यों बोला और यहाँ एलिमेंट। एलिमेंट हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर सिमिलर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए एटम के। तो हाइड्रोजन सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम, सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एलिमेंट कहलाएंगे। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, यहाँ ऑक्सीजन के सिमिलर एटम है तो ये भी एलिमेंट, एक ऑक्सीजन एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कंपाउंड को आप ये भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे कि CO2, ये भी क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड होगा। होगा कि नहीं होगा कंपाउंड? क्यों कंपाउंड होगा आपका? COMPOUND कंपाउंड, यानी कि यौगिक होगा। क्यों यौगिक होगा? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन एक कार्बन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इसके आएंगे। तो देखिए, अगर मैं इसका एक एटम मैंने भाई ये भी इस प्रकार से कार्बन होगा और ये एक ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन मैटर, इस प्रकार से कई सारे एटम से बने होंगे। तो इसका एक मैंने ले लिया और इसका मैंने एक ले लिया और इसका मैंने एक लिया, तीनों को कंबाइन करूंगा तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ जब कार्बन डाइऑक्साइड में कहूंगा तो ये जो होगा एक कार्बन एटम होगा और 2 ऑक्सीजन एटम होगा। और ऐसे जब बहुत सारे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलेंगे तो इस प्रकार से इसका जो आज जुड़ेगा ये केवल और केवल कार्बन का एटम। तो एक आपका क्या आ जाएगा, इसमें बोलेंगे 2 एलिमेंट से बने हुए हैं ये कंपाउंड, एक तो कार्बन एलिमेंट और एक आपका ऑक्सीजन एलिमेंट। चीज़ें क्लियर हो गई भाई? तो देखिए, ये आपको क्लियर तब होगा जब आपने पहले वाली क्लासेस अटेंड की है भाई, तब जाकर के ये तो आज जो है ये आपका आत्मा हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद अब ना तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको ज़रूरत पड़नी चाहिए अगर आपने सिद्ध से चीज़ें कंप्लीट कर ली है तो, ठीक है भाई। तो चलिए इसको वाइंड अप करते हैं। ये बहुत एक मतलब कि लोचा वाला चीज़ भी होता है, समझाना भी समझना भी, क्योंकि इसमें ट्रिक वगैरह काम करता नहीं है। टीचर इसमें भी ट्रिक यूज़ कर लेते हैं हालांकि, लेकिन ट्रिक यूज एग्जाम में देखिए कहीं भी ट्रिक काम आता ही नहीं एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़नी होती है। खैर चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।